जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल WMIC पर। तमाम बच्चों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म WMIC पर। आप सभी बच्चे को जैसा कि मालूम है 17 फरवरी का हिंदी का पेपर होने वाली है। उन तमाम बच्चों के लिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। जिन भी साथियों का 17 फरवरी का हिंदी का पेपर होने वाली बाबू, जिन भी विद्यार्थियों का जो पेपर होने वाली 17 फरवरी का, उन तमाम बच्चों के लिए इसमें हम इस क्लास में हम बात करने वाले हैं संपूर्ण किताब की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू। संपूर्ण किताब पूरी बुक का यहाँ निचोड़ की गई साथियों। यदि इस क्लास को आप लोग देख लेते हो भाई, इस क्लास को यदि आप लोग कवर कर लेते हो तमाम साथियों, तो आप लोगों का बाबू रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। इसमें मैंने वैसे वैसे सवाल को कवर किया हूँ जो आपका पेपर में डायरेक्ट छपेंगे साथियों। यदि आप पूरी वीडियो को देख लेते हो साथियों, आज यदि आप लोग पूरी क्लास को मेरा कवर कर लेते हो भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ 100% गारंटी देता हूँ यहाँ से एक भी सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा भाई। तो जिन भी साथियों को 17 फरवरी का पेपर है, उन तमाम बच्चों पूरी क्लास को कवर कर लेते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा साथियों। ये क्लास फर्स्ट सिटिंग का बच्चा हो या फिर भाई सेकंड सिटिंग, ये जो क्लास है बाबू फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे के लिए और सेकंड सिटिंग, ये दोनों सिटिंग वाले बच्चे के लिए साथियों, आप लोग जितना बार मौका मिले भाई, अभी से एग्जाम में एंट्री करने वक्त तक साथियों, जितना बार मौका मिले संपूर्ण हिंदी को आप लोग कवर कर लेते हो। इसमें पूरी निचोड़ किताब का किया गया साथियों, और उम्मीद है भाई, मैं आशा करता हूं आप लोगों से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। और आप इस क्लास को करिए और करके भाई आप लोग जाते हो तो बहुत ही बेहतर होगा साथियों। तो चलिए सभी बच्चे को मैं छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल WMIC पर पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, ऑल पर क्लिक करेंगे। और साथियों जी सभी बच्चे क्या करेंगे, आप क्लास देख रहे हो भाई ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों में भाई इसको जरूर शेयर करना भाई साथियों, अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, साथियों में जरूर शेयर करना साथियों। ये क्लास जो बच्चे कर लेंगे आप लोगों का 100% बाबू यहाँ से ऑब्जेक्टिव लाने की पूरी गारंटी है। मैंने संपूर्ण किताब को इस सेट में, इस बाबू वीडियो में, इस क्लास में हमने कवर किया साथियों। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है 17 फरवरी के लिए साथियों। तो आप लोग जोरदार तरीका से क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को भाई आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करना साथियों। तो चलिए सर बिना समय लिए हुए आपकी क्लास को मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं साथियों। फटाफट से आप लोग देखेंगे। और साथियों क्या करेंगे, जिन भी बच्चे को इस पूरी क्लास को PDF चाहिए भाई, जिन भी साथियों को PDF चाहिए साथियों, तो आप लोग PDF के लिए मैं आप लोग बने रहेंगे, पूरी क्लास में अंत तक बने रहेंगे। मैं PDF भी इस टोटल ऑब्जेक्टिव का मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट साथियों, आप लोग प्राप्त कर सकते हो साथियों। और जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हो साथियों, जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हो भाई, वीडियो को फास्ट करके ही मौका मिले, जितना बार मौका मिले साथियों, चाहे वे फर्स्ट सिटिंग का हो या फिर सेकंड सिटिंग वाले बच्चे, जितना बार मौका मिले भाई आप लोग कवर कर लेते हो पूरी वीडियो को साथियों। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा साथियों। हिंदी में आप लोग उम्मीद है गर्दा गर्दा मचाकर खाओगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत अफसोस करो भाई नहीं क्लास करोगे तब। चलिए सर मैं बिना समय लिए हुए आज की क्लास को मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 साथियों आपका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुआ था साथियों। बहुत बार पूछा गया सवाल साथियों। सवाल नंबर 1 आपका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुआ था। 1 का जवाब कर जाएगा भाई आपका तो 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे राइट होगा। फटाफट से केवल भाई आप लोग आंसर को देखेंगे और सवाल को देखेंगे भाई। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन साथियों, तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका तीसरा है भाई, यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई। ये सभी सवाल आपका एग्जाम में छपने का पूरा डाउट है। केवल आप लोग पूरी क्लास को कवर कर लेते हो तो आप लोग का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा भाई। सवाल नंबर 3 है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतीयत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था साथियों। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो बी वाले बच्चे करेक्ट होगा। केवल भाई आप लोग क्वेश्चन को देखें और आंसर को याद करेंगे भाई, क्योंकि आपके पास समय काफी कम बच रहा। संपूर्ण हिंदी का निचोड़ इस क्लास में मैं करने वाला हूं साथियों। टोटल सर मैं बता देना चाहता हूँ 500 ऑब्जेक्टिव है भाई। जो बच्चे 500 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेगा भाई उसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सर यहाँ से एक भी सवाल आपका पेपर में नहीं छपेगा। संपूर्ण हिंदी का मैराथन क्लास है साथियों। सवाल नंबर आपका भाई 4 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में होता साथियों, दलित परिवार में होता। ऑप्शन नंबर सी था यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे भाई। बस जितना बार मौका मिले, आपके पास मालूम है समय काफी कम बच रहा साथियों, तो साथियों क्लास को शेयर करते हुए आप लोग पूरी क्लास को करेंगे भाई। सवाल नंबर आपका 5 साथियों आपका सवाल नंबर 5 जैसा कि दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था से संभव है साथियों। तो साथियों भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था से संभव है भाई, तो ये समाजवादी व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। केवल आप लोग भाई आंसर को देखें और क्वेश्चन को देखें, क्योंकि आपके पास टाइम काफी कम बच रहा। सवाल नंबर 6 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना साथियों, इसे जाति प्रथा को माना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जाति प्रथा को माना भाई। सवाल नंबर 7 यह एग्जाम में आपको छप गया भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था भाई, बहुत बार पूछा गया साथियों। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में, महू सेंट्रल एरिया मध्य प्रदेश में हुआ साथियों। सवाल नंबर 8 है भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण क्या साथियों। भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण क्या साथियों, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जाति प्रथा हो जाएगा भाई। सवाल नंबर आपका 9 यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 9 भाई आपका है, देखिए लिखा गया है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या साथियों, यहाँ पर जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
सवाल नंबर 9 का सी वाले बच्चे का राइट होगा। बस फटाफट से भाई जितना बार मौका मिले एग्जाम में जाते जाते वक्त तक साथियों, एंट्री करने वक्त तक जितना बार मौका मिले भाई केवल आप लोग पढ़ लेते हो, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मैं पूरी गारंटी के साथ मैं ये सवाल को करवा रहा हूँ। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है साथियों? तो कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कार्य कुशलता के लिए। सवाल नंबर 11 भाई, यह भी एग्जाम में आपका छप गया साथियों। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है साथियों? तो ये श्रमिक विभाजन का लिए हुए है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, श्रमिक विभाजन साथियों याद रखेंगे। ये सभी सवाल को मैंने निचोड़ कर रहा हूं भाई। सवाल नंबर आपका 12 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित आदेश है साथियों? अंश है साथियों ये जो आपका है साथियों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। सवाल नंबर आपका 13, यह भी एग्जाम में आपको छप गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन भाई? तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, याद रखेंगे। यह भी एग्जाम में आपका छप गया साथियों आपका सवाल नंबर आपका साथियों 14 है, यह भी एग्जाम में छपेगा। मूक नायक क्या भाई? तो पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मूक नायक जो है साथियों आपका पत्रिका है। तो सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें भाई। और क्लास को भाई क्या करना, दोस्तों में जरूर शेयर करना बच्चे। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हो भाई दोस्तों में जरूर शेयर करना साथियों। इस क्लास को जो बच्चा पढ़ के चले जाते हैं भाई, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ से 100% एक एक बच्चा ऑब्जेक्टिव कल लगा कर पाओगे भाई, एक भी गलत आपका नहीं होगा साथियों। और मैं पूरी उम्मीद से ये क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। सवाल नंबर आपका 15 है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है साथियों? तो साथियों यहाँ पर अस्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अस्वाभाविक है साथियों। सवाल नंबर आपको 16 है, यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई। 16 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं भाई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बी वाले बच्चे का राइट होगा, भारतीय संविधान को लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। सवाल नंबर 17 आपका साथियों टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 33 है, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 33 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम भाई? तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था साथियों? यहाँ पर रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रामजी सकपाल नाम था। सवाल नंबर आपका 34 है, यहाँ भी पेपर में छपेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई साथियों? ये हुआ था 1956 में, दिल्ली में साथियों याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर आपका 35 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई। सवाल नंबर 35 है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है साथियों? ये जो माना जाता है भाई जाति प्रथा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा सवाल नंबर 35 का। सवाल नंबर 36 साथियों, यह भी एग्जाम में छपने का प्रोडक्ट साथियों। डॉक्टर अंबेडकर का वाड़ एक हिंदी की कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं साथियों? 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, याद रखेंगे 21 खंडों में। सवाल नंबर 37 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। सवाल नंबर 37, लेखक की दृष्टि से लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है साथियों? ये आपका है जातिवादी की पोषकों की कमी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, याद रखेंगे साथियों। यह भी आपका पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 38 साथियों, यह भी एग्जाम में छपने का प्रोडक्ट। सवाल नंबर 38 साथियों, सवाल नंबर 38 है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है भाई? ये होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। सवाल नंबर 39 साथियों, यह भी पेपर में छपेगा आपका साथियों। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है साथियों, यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, याद रखेंगे भाई। सवाल नंबर आपका 40 है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए साथियों? ये जिसमें स्वतंत्रता समाज और भ्रातृत्व का भाव हो साथियों, उसे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा लेखक के अनुसार। साथियों ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 2 पर बात करने वाले साथियों। लेसन नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं। एकदम आप लोग जोरदार तरीका से बने रहेंगे और जाकर गर्दा गर्दा मचा दोगे भाई। सवाल नंबर भाई लेसन नंबर 2 का है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है साथियों? ये आपका हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों आपका नंबर 2 है, आपका है सवाल नंबर 2 साथियों, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। सवाल नंबर 2 भाई, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहन थी साथियों? ये आपका खोखा की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, खोखा की बहन थी। सवाल नंबर आपका साथियों 3 है, यह भी एग्जाम में छपेगा। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं साथियों? तो ये इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इंजीनियर साथियों याद रखेंगे। यह भी पेपर छपेगा। सवाल नंबर आपका 4 है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी साथियों? तो 7,500 का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 7,500 का साथियों याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों आपका 5 है, यह भी एग्जाम में छपेगा। सेन साहब की आंखों की तारा है साथियों, तो कौन थी साथियों? तो सेन साहब की आंखों की तारा कौन सा साथियों? तो यहाँ पर खोखा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, खोखा था। कौन सा साथियों? खोखा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, खोखा था साथियों। सवाल नंबर आपका 6 है भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। सवाल नंबर साथियों आपका 6 है, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। मोटर को कोई खतरा हो सकता है साथियों, किसने कहा था? तो खोखा ने कहा था। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। सवाल नंबर 7 पर हम बात करने वाले, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था भाई? ये 18 फरवरी 1916 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 18 फरवरी 1916 याद रखेंगे साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 8 आपका है, खोखा के दांत किसने तोड़ा साथियों? तो ये तोड़ा था मदन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मदन ने तोड़ा था भाई। सवाल नंबर आपका 9 है साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। 9 नंबर सवाल है, 20 के दांत के पाठ की विद्या कैसी विद्या साथियों? ये आपका भाई कहानी है। 20 के दांत जो आपका कहानी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सवाल नंबर आपका 10 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 10 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका है।
सवाल नंबर 10 है, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं साथियों। किस पाठ की पंक्ति है साथियों? ये आपका 20 के दांत का डी द राइट होगा साथियों, याद रखें, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 11 भाई आपका है, 11 नंबर सवाल आपका है, किसके अनुसार सेनों को सिद्धांतों को भी बदल दिया था साथियों? यहाँ पर आपका खोखा के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 द राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 12 भाई, यह भी एग्जाम में छपने का प्रोडक्ट है। सवाल नंबर 12 आपका है साथियों, सवाल नंबर 12 यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट साथियों। 12 है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्तियां कहानी किस पात्र की है भाई? तो ये आपका जो है सेन साहब का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सेन साहब के भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 13, यह भी एग्जाम में छपेगा, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है भाई? ये जो करती है साथियों, ये आपका मध्य वर्ग करती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 14, एग्जाम के लिए सुपरहिट साथियों, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले साथियों? ये डाले थे 2 दांत, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, याद रखें। सवाल नंबर आपका 15 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा, जो बच्चे आज क्लास कर रहे हो साथियों, वे लोग कल की जो पेपर होने वाली है 17 फरवरी में, उन सभी बच्चों ने गर्दा मचा दो भाई, केवल आप लोग पूरी क्लास को कर लेते हो, आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा साथियों। सवाल नंबर आपका भाई 15 है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया साथियों? यहाँ पर हंस, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हंस लगाइए भाई, यह भी एग्जाम में पूछा गया साथियों। सवाल नंबर आपका 16 है भाई, यह भी एग्जाम के सुपरहिट है, सेन साहब का मित्र थे भाई, तो ये आप कौन थे? पत्रकार, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पत्रकार थे। सवाल नंबर आपका 17, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई, सेन साहब की कितनी पुत्री थी भाई? तो ये आपका थी आपका 5, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 5 पुत्री थी भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 18, यह भी एग्जाम में छपेगा, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी भाई, एक थी आरती, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आरती हो जाएगी। सवाल नंबर 19 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे साथियों? तो साथियों ये थे आपका भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, भोजपुरी भाषा भाषी थे। सवाल नंबर आपका 20, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई, खोखा किसको कहते हैं साथियों? तो खोखा आपको काशू को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, खोखा यहाँ पर काशू कहेंगे साथियों। सवाल नंबर आपका 21 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है भाई? ये आपका नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखें भाई, यह भी एग्जाम में आपका छप गया। सवाल नंबर 22, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? ये हुआ था बदरघाट पटना में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बदरघाट पटना में भाई, यह भी एग्जाम में छप गया। केवल भाई पूरी क्लास को कर लेते हो, आपको रिजल्ट में 4 चांद लग गया। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम है भाई? आपका पंडित रामावतार शर्मा साथियों, याद रखें, पंडित रामावतार शर्मा साथियों। सवाल नंबर आपका 24 है, दृष्टिकोण की किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना साथियों? ये नलिन बिलोचन शर्मा के, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा भाई, याद रखें, नलिन, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। सवाल नंबर 24 है, दृष्टिकोण किनकी रचना भाई? ये आपका नलिन बिलोचन शर्मा का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नलिन बिलोचन शर्मा का। सवाल नंबर हम 25 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में छपेगा, सेन साहब की मोटर कार थी साथियों, कैसी थी? सेन साहब की मोटर कार कैसी थी साथियों? यह भी एग्जाम में छपेगा भाई, मोटर कार थी साथियों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर आपका स्ट्रीमल इंड, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्ट्रीमल इंड थी साथियों, याद रखें, यह भी पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 26 साथियों, सवाल नंबर 26 आपका है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी साथियों? यहाँ पर लगाइएगा काले रंग का, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, काले रंग की थी भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 27 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों, नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूलों की पढ़ाई कहाँ हुई थी साथियों? तो ये हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल में साथियों, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर हम 28 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम के सुपर साथियों। सवाल नंबर 28 भाई आपका है, सवाल नंबर 28 साथियों देखिए लिखा गया है, मोटर कार, सवाल नंबर 28 भाई लिखा गया है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है साथियों? यहाँ पर खोखा को हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, खोखा को हो सकता है भाई। सवाल नंबर आपका 26 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? आपका तो काले रंग की, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। रिपीटेशन हो गया साथियों, कुछ क्वेश्चन लग रहा है। नलिन सर यहाँ पर रिपीटेशन है आपका। 28 नंबर सवाल देखिएगा, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो काशू को हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मोटर कार तो भाई यहाँ पर खोखा को हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, याद रखें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया साथियों आपका 29 नंबर है, सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई साथियों? सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गिरधर लाल को लगाई थी। सवाल नंबर हो गया बाबू आपका खत्म, चैप्टर नंबर 2 आपका खत्म। चैप्टर नंबर 3 पर हम बात करने वाले साथियों, चैप्टर नंबर 3 आपका है भारत से हम क्या सीखें। लेसन नंबर 3 पर हम बात करने वाले भाई, भारत से हम क्या सीखें। बस इसी तरीका से आप लोग बने रहे, चैप्टर वाइज पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें हमने कवर किया साथियों। प्लेटो और कांट थे साथियों, तो महान थे साथियों। ये कौन थे? प्लेटो और कांट थे महान। कैसी महान थे? तो दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 2 भाई, यह भी एग्जाम का सुपर है, भारत से हम क्या सीखे हैं साथियों? तो हम लोग भाषण, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भाषण ये आपका है, क्या है? भाषण है। सवाल नंबर आपका 3 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा, मैक्सवेल को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा साथियों? कहा है ये बाबू स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्वामी विवेकानंद कहा। सवाल नंबर आपका 4 भाई, यह भी एग्जाम में छपने का प्रोडक्ट है, मैक्सवेल के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहां से हो सकते हैं साथियों? ये हो सकते हैं ग्रामीण भारत में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ग्रामीण भारत में भाई, याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 5 साथियों, मेघदूतम का जर्मन के अनुवाद किसने किया?
मेघदूतम का जर्मन अनुवाद किसने किया साथियों? तो मैक्स मूलर ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बस केवल भाई क्वेश्चन और आंसर को देखें और कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने जो क्लास किया, जो बच्चे, एक बार सभी बच्चे कैसा क्लास लगा साथियों जरूर बताएंगे। और यदि आप लोग इसी तरीका से रोजाना की बाबू क्लास चाहते हो तो आप लोग भाई कमेंट में जरूर बताओ साथियों। 6 नंबर आपका है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार के कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है साथियों? ये आपका हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा आपका? तो तमिल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तमिल है भाई। सवाल नंबर आपका 7 भाई, अभी एग्जाम में छप गया आपका। मैक्सिमुलर डॉट वर्ष के अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया साथियों? ये किया था 2 वर्षों में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह भी एग्जाम में पूछा गया भाई। सवाल नंबर 8 एग्जाम के लिए सुपरहिट है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा साथियों? ये मैक्सिमुलर को कहा। यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट भाई, तो सी राइट होगा। सवाल नंबर आपका 19 भाई, अभी एग्जाम में छपेगा। पुरानी सलाओनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं साथियों? तो पुरानी में साथियों माइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, माइस कहते हैं भाई। यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 10 है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था साथियों? ये किसे मिला था साथियों? तो साथियों ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। सवाल नंबर 11 भाई, अभी एग्जाम में आपका छप गया साथियों। सवाल नंबर 11 एग्जाम के लिए सुपरहिट साथियों। सवाल नंबर 11 भाई आपके लिए, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है भाई। सवाल नंबर 11, किसके अध्ययन से क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है भाई? तो ये आपका नीति कथा से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नीति कथा भाई। सवाल नंबर आपका 12, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। मैक्सिमुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को मानता है साथियों? तो भारत को मानता है। सीधा राइट होगा, याद रखें, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर 13 साथियों, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्लेटो का संबंध यूनान से। यह बहुत बार पूछा गया भाई। सवाल नंबर आपका 14 है साथियों, भारत के प्राचीनतम भाषा कौन सी है साथियों? तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, संस्कृत भाई, याद रखेंगे साथियों। सवाल नंबर 15, यह भी एग्जाम में छप गया आपका। मुंडा किस देश का जनजाति है भाई? तो ये मुंडा आपका भारत का है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, भारत का जनजाति भाई। यह बहुत बार पूछा गया साथियों। 16 नंबर सवाल साथियों आपके एग्जाम के लिए सुपरहिट है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है भाई? तो ये मिलता है इग्निसा से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इग्निस से मिलता है। सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। आपका 17 नंबर, यह भी एग्जाम में छप गया भाई आपका। 17 नंबर सवाल आपका, मैक्सिमुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया साथियों? तो जर्मन में करवाया। सी वाले का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर भाई आपका 18 है, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है। प्राच्य का अर्थ है साथियों, तो प्राच्य का अर्थ है पूर्वी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पूर्वी हो जाएगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 19 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 19 है, मैक्सिमुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे भाई? तो ये लैटिन भाषा में। बी वाले का राइट होगा, लैटिन भाषा में भाई। सवाल नंबर आपका 20 साथियों, जितना बार मौका मिले साथियों अभी से लेकर क्लासरूम में बाबू आप लोग एंट्री करते करते, आप लोग बाबू एग्जाम सेंटर में एंट्री करते करते जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पढ़ लेते हो। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा भाई। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना साथियों, अपने साथियों में भाई क्लास को शेयर करना। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, जो भी फ्रेंड्स, जो भी शेयर करनी है क्लास को देख रहे हो भाई, क्लास को अपने साथियों में जरूर शेयर करना साथियों। इसमें मैं वैसे ऑब्जेक्टिव को कवर किया हूं जो आपका पेपर में डायरेक्ट छपेंगे साथियों। आपका 20 नंबर है, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्सिमुलर ने किस भाषा में किया साथियों? ये जर्मन में किया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका क्या है साथियों, बहुत इंपोर्टेंट आपका, विश्व में कौन सा ऐसा देश जिसे मैक्सिमुलर ने सर्वविध संपदा के परिपूर्ण ने कहा साथियों? तो भारत को कहा है। डी वाले बच्चे का राइट लगाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 22 भाई आपका, मानव मस्तिष्क के उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया साथियों? ये किया भारत ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 23 भाई आपका है, मैक्सिमुलर का जन्म कहां हुआ साथियों? तो मैक्सिमुलर का डेसाऊ जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, डेसाऊ जर्मनी। सवाल नंबर आपका 24 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। मैक्सिमुलर का जन्म कब हुआ था साथियों? ये हुआ था 6 दिसंबर बाबू 1823 में। यह भी पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 25 साथियों, बहुत इंपोर्टेंट आपका है, मैक्सिमुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा साथियों? ये स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सीधा राइट होगा, यह भी एग्जाम के लिए सुपर साथियों। आपका 26 नंबर सवाल है, कालिदास रचित मेघदूतम का अनुवाद किसने किया साथियों? ये किया मैक्सिमुलर ने। डी वाले बच्चे का राइट होगा, मैक्सिमुलर ने किया साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 27 भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा, भारत से हम क्या सीखे रचनाकार कौन है साथियों? तो मैक्सिमुलर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मैक्सिमुलर भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। आपका 28 नंबर है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है साथियों? ये आपका मनोविज्ञान से है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 29 साथियों, शाहनामा का रचना कला है साथियों। यहाँ पर आपका 10वीं से 12वीं सदी में है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 30 भाई, सवाल नंबर 30 आपका है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी भाई? यह 1783 में किया था। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। केवल पूरी क्लास को आप लोग कर ले तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। किसे वाराणसी के पास सोने की सिक्कों, वाराणसी
वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था भाई, ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका भाई, सवाल नंबर 32 आपका है, मैक्समुलर मैक्समुलर प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा गया साथियों? तो संस्कृत, ऑप्शन नंबर संस्कृत को कहा, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 33 भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा, भारत को कैसे कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है भाई? तो ये सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। साथियों आपका 34 नंबर सवाल साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 34 आपका है, संस्कृत भाषा के साहित्य के विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है भाई? तो ये आपका 3000 वर्ष काल तक है, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। साथियों आपका 35 नंबर सवाल भाई, वारेन हेस्टिंग्स से क्या था साथियों? ये भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 36 भाई आपका है, मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किससे माना भाई? ये माना वैदिक तत्वज्ञान को, ऑप्शन नंबर बी सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। 37 नंबर सवाल आपका है, मैक्समुलर के पिता का क्या नाम भाई? तो ये आपका था विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भाई, याद रखें, यह भी एग्जाम में आपका छप गया भाई। सवाल नंबर 38 साथियों, यह भी एग्जाम का सुपर हिट है, हकर्स थे साथियों, ये कौन थे साथियों? वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। 39 नंबर सवाल भाई आपका है, मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु भाई 28 अक्टूबर 1900 को, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 40 साथियों, दारिश क्या साथियों? तो दारिश सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। साथियों आपका 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 4 पे हम एंट्री करने वाले साथियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेसन नंबर 4 आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं साथियों, 4 में हम एंट्री करने वाले साथियों, याद रखें, पूरी तरीका से आप लोग जोश एनर्जी के साथ भाई आप लोग बने रहें। सवाल नंबर आपका लेसन नंबर 4 का भाई पहला है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं भाई? तो लड़के ने पूछा था, ए वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर साथियों आपका 2 है, सवाल नंबर दूसरा साथियों आपका है, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते साथियों? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा था, बी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर साथियों 3 है, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना साथियों? तो प्रेम को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छप गया साथियों। सवाल नंबर आपका 4 भाई, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है साथियों, लेखक के अनुसार मनुष्य का नाखून किससे जीवन प्रतीक है साथियों? ये आपका यहाँ पर मनुष्यता का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। साथियों आपका 5वां नंबर सवाल है, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। 5वां नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? गध की कौन सी विद्या भाई? तो ललित निबंध है, डी वाले बच्चे का राइट होगा, ललित निबंध भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 6 से आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 7 आपका है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर 8 भाई, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट साथियों। सवाल नंबर 8 है, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है, पुराने का मोह सब समय वंचनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति साथियों? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर साथियों हम 9 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था भाई, तो 1907 में हुआ था, ये वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर साथियों आपका 10 है, सहजाता वृत्तियों किसे कहते हैं साथियों? तो अस्त्रों को संचयन को कहते हैं, अस्त्रों को संचय को ये साथियों यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं भाई? तो ये कहते हैं हम लोग अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर स्मृतियों को, बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 11 भाई, यह भी एग्जाम में छप गया आपका, कौन नाखून को बाबू जिलाए जा रहे हैं साथियों? तो कौन नाखून को जिलाए जा रहे हैं साथियों, याद रखेंगे साथियों, ये जो जिलाया जा रहा है प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जिलाए जा रहे हैं साथियों, ये आपका प्रकृति द्वारा। साथियों आपका 12 नंबर सवाल है, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। 12 नंबर है, अनामदास का पोथा साहित्य किस विद्या का रचना है भाई? तो ये आपका उपन्यास का है, बी वाले बच्चे का राइट होगा, उपन्यास का साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 13 भाई, महाभारत साथियों आपका सवाल नंबर 13 है, महाभारत क्या है भाई? तो महाभारत पुराण है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 14 साथियों, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है भाई? तो बंदरियां, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, बंदरियां नहीं बन सकती है। सवाल नंबर आपका 15 भाई, शिक्षक का अर्थ है साथियों, तो शिक्षक का अर्थ जो होता है मोम, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, मोम होता है साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों 16 है, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 16 साथियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण से प्रकट होता है भाई? ये मानववादी का होता है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, मानववादी का। सवाल नंबर 17 भाई आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या का लेखन नहीं किया साथियों? ये आपका साथियों कहानी का नहीं किया, सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 18, यह भी एग्जाम का सुपर हिट है, हिंदी साहित्य का आदि काल के रचनाकार है भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 19 साथियों,
कामसूत्र, कामसूत्र किसकी रचना है भाई? तो कामसूत्र आपका वत्स्यायन जी का है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर 20 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है साथियों? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। साथियों याद रखें, यहाँ से राइटर से संबंधित बाबू आपका एग्जाम में छपेगा। साथियों आपका 21 नंबर सवाल आपका है, नख किसका प्रतीक? साथियों लगा देना भाई, पशुता का, बी वाले बच्चे का राइट होगा, पशुता का बाबू प्रतीक है। सवाल नंबर 22 भाई आपका है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है साथियों? या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ए वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 23 साथियों आपका है, अशोक के फूल किनकी रचना साथियों? ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी याद रखें साथियों। सवाल नंबर भाई आपका 24 है, किस देश को लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं भाई? तो गौड़ देश के, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर 25 साथियों आपका है, सवाल नंबर 25 पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है साथियों? यहाँ पर प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, यह भी आपका निबंध संग्रह साथियों। 26 नंबर सवाल आपका है बाबू, द्विवेदी जी को आलोक पर कौन सा पुरस्कार मिला भाई? तो ये मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 27 साथियों आपका है, कालिदास की साथियों ललित योजना किनकी रचना साथियों? ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी वाले बच्चे का लगा देना भाई। यह भी एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 28 साथियों, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी साथियों? तो जंगली जीवन में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जंगली जीवन में भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 29 साथियों, असुरों के पास नहीं थे साथियों, तो लोहे का अस्त्र नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। बाबू साथियों 30 नंबर सवाल आपका है, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट भाई। सवाल नंबर 30 है, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े के जिक्र किया भाई? तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 31 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है साथियों? तो अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अशोक का फूल हो जाएगा, ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 32 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा आपका, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा भाई? तो ये आपका एटम बम पर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों आपका 33 नंबर सवाल भाई, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जागता है साथियों? संस्कृति का आत्मगौरव, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर 34 आपका, कितने वर्ष से पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था साथियों? ये आपका 2000 वर्ष से पहले, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपका छप गया भाई। सवाल नाखून को कहा है, ए वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम के लिए सुपर साथियों आपका 36 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ साथियों? ये हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में, सी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर 37 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपर है, कौन से छोटे नखों को पसंद करते हैं साथियों? तो दक्षिणताय, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दक्षिणताय करते हैं साथियों। सवाल नंबर 38 भाई, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है साथियों? तो इंद्र को, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, इंद्र को साथियों। सवाल नंबर 39 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहां हुई? तो 1979 में दिल्ली में हुआ साथियों, याद रखें साथियों। 40 नंबर, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। 40 नंबर सवाल आपका है, 40 नंबर सवाल आपका है, देवेंद्र को मनवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा साथियों? तो लोहे का अस्त्र शस्त्र के कारण, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी पेपर में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर साथियों यहाँ पर आपका हो गया। यहाँ पर साथियों लेसन नंबर 5 पर बात करना साथियों। अब लेसन नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने 4 तक कवर कर लिया, अब लेसन नंबर 5 को हम कवर करने जा रहे हैं साथियों। एकदम आप लोग बने रहेंगे साथियों, और पूरी क्लास को भाई आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों का यहाँ से बहुत सारे सवाल एग्जाम में फंसेगा भाई। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य का कौन सा विद्या भाई? तो आपका निबंध लगा देना, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर दूसरा साथियों आपका है, सवाल नंबर 2 आपका भाई, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है भाई? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 3 है, दोहा कोश किसकी रचना है साथियों? तो दोहा कोश जो है भाई आपका सरहपाद की है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 4 है, नागरी लिपि के लेखक है साथियों, नागरी लिपि का आपका जो गुणाकर मूल्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 5 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है, निबंध के लेखक है साथियों, तो निबंध के लेखक यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 6 है साथियों, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं आपका, तो दक्षिण भारत की, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों क्लास को जरूर शेयर करना भाई, और जमकर सभी बच्चे लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करना भाई। और जो भी साथी पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे। और जिन भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए सर, मैं पीडीएफ के लिए पूरी बात करने वाला हूँ क्लास खत्म होने पर। मैं टोटल पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, किस तरीके से आप लोग को पीडीएफ ले सकते हो साथियों। सवाल नंबर आपका 7 भाई, दक्षिण भारत की नागरी लिपि का क्या कहलाती है साथियों? आपका
नंदी नागरी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 8 भाई, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट साथियों। सवाल नंबर 8 यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट आपका है। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया साथियों? ये आपका शाहनामा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शाहनामा ने बताया, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 5 है, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है। निबंध के लेखक है साथियों, निबंध के लेखक है यहाँ पर, तो आपका गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गुणाकर मूल्य आपका निबंध के लेखक है। सवाल नंबर 6 आपका है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं साथियों आपका, तो दक्षिण भारत की है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 7 आपका है भाई, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है साथियों? तो आपका यहाँ पे नंदनी नागरी कहलाती है। ये रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया आपका, दो बार रिपीटेशन हो गया भाई, यहाँ तक आपका हम कवर किए थे। सवाल नंबर 9 भाई आपका, देखिए सवाल नंबर 9 साथियों आपका है। सवाल नंबर 9 यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस से जैसे शब्द लिपि अंकित है साथियों, ये कैसा है? तो देवनागरी लिपि है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका साथियों 10 नंबर है, यह भी एग्जाम में छपेगा। ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा साथियों, तो ये यहाँ पे नंदी नागरी कहा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 11 है, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट साथियों। हिंदी लिखी जाती है आपका, तो हिंदी आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 12 आपका है, हिंदी के आदि कवि कौन है साथियों? तो आपका ये आपका हो जाएगा सरहपाद, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 13 साथियों, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन साथियों? यहाँ पर तो गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 14 साथियों, सरहपाद की कति है साथियों, सरहपाद की कति है साथियों, यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? तो दोहा कोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 15 भाई, सवाल नंबर 15 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है। सवाल नंबर 15 है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया भाई? ये दिया गया नंदी नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 16 भाई, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट साथियों। सवाल नंबर 16 आपका है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं भाई? तो 8वीं सदी से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 8वीं सदी से। सवाल नंबर आपका 17 साथियों, अभी एग्जाम में छपेगा आपका। सवाल नंबर 17, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलती है? तो दक्षिणी भारत से, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, दक्षिणी भारत से मिलती है। सवाल नंबर 18 भाई आपका है, बेतमा दानपत्र किस समय का है भाई? ये आपका 1020 का है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर 19 आपका है, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है भाई? ये आपका निबंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी राइट होगा। यह भी पेपर में आपका छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 20 है, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित साथियों? ये आपका देवनागरी से, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देवनागरी से बाबू आपका यहाँ पे ये रचित है। सवाल नंबर 21 है, नेपाली भाषा की लिपि है साथियों, तो नेपाली भाषा की जो लिपि है भाई देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 22 भाई, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने हैं? तो 2 सदी से पहले, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 2 सदी पहले बना है। सवाल नंबर आपका 23 भाई, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है साथियों? तो ब्राह्मी से, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई। सवाल नंबर 24 साथियों आपका है, मुलेजी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया है भाई? ये पढ़ाया मराठी तक, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई, पढ़ाया है। सवाल नंबर आपका 35 है, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा साथियों? तो देवनगर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 26 है, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है साथियों? तो आपका हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 27 आपका है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में होता साथियों? तो महाराष्ट्र में होता, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सवाल नंबर 27 साथियों याद रखेंगे। सवाल नंबर 28 भाई आपका है, गुणाकर मूल्य की शिक्षा भाषा क्या थी साथियों? तो मराठी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 29 साथियों, गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नगरी लिपि बहन दी है साथियों? साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर तो सवाल नंबर साथियों 29 के बी वाले बच्चे का बंगला, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 30 साथियों आपका है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था भाई? तो 1935 में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ था। सवाल नंबर 31 साथियों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया भाई? ये लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह भी आपका पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर 35 का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। साथियों यहाँ पर 31 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 32 से यह भी एग्जाम में आपका छपेगा सर। सवाल नंबर 32 आपका है, सरवन बेलगोल जैन तीर्थक स्थल कहाँ है साथियों? तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 33 साथियों, अक्षरों की कहानी किनकी रचना साथियों? तो गुणाकर मूल्य का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गुणाकर मूल्य का साथियों। सवाल नंबर आपका साथियों 34 है, यह भी एग्जाम में छपेगा, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है साथियों? यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। ये जो आपका है साथियों, ये आपका संस्कृत में है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी आपके लिए सुपर हिट साथियों। सवाल नंबर 35 भाई आपका है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे साथियों? तो 2500 से अधिक लिखे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर 36 है, बेतमा कहाँ है साथियों? बेतमा यह भी एग्जाम में पूछा गया भाई। तो बेतमा जो है साथियों यहाँ पर सवाल नंबर 35-36 का साथियों बेतमा कहाँ है आपका? ये साथियों इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इंदौर के पास। सवाल नंबर 37 भाई यह भी एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 37 है, नागरी लिपि पाठ है गुणाकार मूल्य की किस भाषा से रचना से लिया गया साथियों? ये लिया गया भारत लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 38 साथियों आपका है, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नगरी नाम अस्तित्व में कब आया भाई? ये आया आपका बाबू 1000 के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास, ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 39 साथियों आपका, गुणाकार मूल्य के प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी भाई? तो ये ग्रामीण में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छप गया। सवाल नंबर 40 आपका है, सिद्धम क्या साथियों? तो एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे राइट होगा। हमने सर सवाल नंबर 41 पर बात करने वाले, किसे देवनागरी, सवाल नंबर 41 साथियों आपका है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है साथियों? ये जो दी गई साथियों आपका काशी को। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 42 भाई, यह भी एग्जाम का सुपर हिट है। उत्तर भारत की विशेषता स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं साथियों? तो नागरिक शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर 43 साथियों आपका है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है भाई? तो ये गुणाकार मूल्य का है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे राइट होगा, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 44 साथियों आपका है, अमोघ वर्ष से कौन था साथियों? ये आपका प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 42 है, उत्तर भारत की विशेष स्थापित शैली को क्या कहते हैं साथियों? ये रिपीटेशन क्वेश्चन बाबू, ये 2 बार हो चुका है साथियों। सवाल नंबर आपका 43 है, भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना साथियों? तो गुणाकार मूल्य का है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 44 देखिए अमोघ वर्ष ये हो चुका साथियों। 45 नंबर सवाल आपका है, गुणाकार मूल्य का मृत्यु कब हुई भाई? तो ये हुई आपका 2009 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, 2009 ईस्वी में साथियों, याद रखें। सवाल नंबर साथियों ये आपका हो गया खत्म, लेसन नंबर 5। अब लेसन नंबर हम 6 पर बात करने वाले साथियों, याद रखें। लेसन नंबर 6 आपका बहादुर है, इस पर हम चर्चा करने वाले साथियों। आप लोग एकदम बने रहेंगे, अब पूरी क्लास में भाई आप लोग कर लेते हो तो रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। सवाल नंबर आपका बाबू 1 है, लेसन नंबर 6 का, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है साथियों? तो अमरकांत का बहादुर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अमरकांत जी द्वारा बहादुर लिखी गई है। सवाल नंबर आपका दूसरा, यह भी एग्जाम में छपेगा, बहादुर का बाप कहां मारा गया था साथियों? युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 3 साथियों, सवाल नंबर 3 भाई, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई साथियों? तो माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 4 है, बहादुर अपने घर से क्यों भागता था साथियों? तो माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, माँ के मार के कारण। सवाल नंबर आपका 6 है भाई, 5 है, यह भी एग्जाम में छपेगा। बहादुर का पूरा नाम क्या साथियों? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, बहादुर साथियों। सवाल नंबर 5 का दिल बहादुर होगा। सवाल नंबर आपका 6 है साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा। दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था साथियों? ये नेपाल का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। आपका 7वां नंबर सवाल आपका है, बहादुर का पूरा नाम क्या था साथियों? तो दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 8 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपर है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया साथियों? तो पैसे चुराने का। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 9 भाई, बहादुर कहानी है साथियों, ये आपका नेपाली गांवी गोरखे की है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 10 आपका है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था साथियों? तो बाबूजी कहते थे। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 11 है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था भाई? तो माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यह सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 12 आपका है, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था साथियों? तो 11 रुपये का। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, 11 रुपये साथियों। 13 नंबर सवाल आपका है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था साथियों? तो साथियों यहाँ पर आपका जवाब क्या जाएगा साथियों? सवाल नंबर 13 का भाई, तो सवाल नंबर 13 का जवाब हो जाएगा आपका, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 14 भाई, अभी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर 14 साथियों, बहादुर की किसकी याद नहीं आती थी साथियों? तो माँ की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, माँ की याद नहीं आती थी, याद रखेंगे साथियों। सवाल नंबर 15 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा, बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी साथियों? तो साथियों सवाल नंबर 15 का भाई आपका जवाब हो जाएगा, गुस्सैली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गुस्सैला था। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, गुस्सैल थे। सवाल नंबर साथियों आपका सवाल नंबर 15 का बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 16 भाई, अभी एग्जाम में आपको छपेगा, बहादुर कौन था साथियों? तो बहादुर एक नौकर था। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, बहादुर एक नौकर था भाई। सवाल नंबर आपका 17 है, यह भी एग्जाम में छपेगा, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है साथियों? तो बहादुर का यहाँ हो जाएगा निर्मला। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, निर्मला। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर साथियों आपका 18 है,
आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है साथियों? तो आकाश पक्षी जो हो जाएगा साथियों यहाँ पर 18 नंबर का साथियों, ये उपन्यास का ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 19 आपका है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था साथियों? तो साथियों यहाँ पर किशोर नाम था, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। साथियों कहानीकार के लड़का का नाम नंबर साथियों 19 का ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। साथियों आपका सवाल नंबर 20 भाई आपका, नाश्ता अपने पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी साथियों? साथियों जलेबी, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। बातों की बाबू जलेबी छनने लगी थी। सवाल नंबर साथियों 21 पर हम बात करने वाले हैं, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 21 बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल आपका है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में संपन्न साथियों? ये बहादुर की, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। बहादुर का साथियों याद रखेंगे। सवाल नंबर 22 पर हम बात करेंगे, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 22 आपका, बहादुर पाठ के रचनाकार है साथियों, अमरकांत है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अमरकांत साथियों याद रखेंगे। सवाल नंबर 23 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है, बहादुर शीर्षक कहानी से कहानीकार है साथियों, के कहानीकार है अमरकांत, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हर क्वेश्चन को बाबू घुमा घुमा के केवल पूछा जाएगा, बस आप लोगों को केवल जवाब देना साथियों। कहानी के लेखक है अमरकांत का जन्म कब हुआ था साथियों? तो 1925 में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी आपका पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 25 साथियों, यह भी एग्जाम का सुपर है, अमरकांत का जन्म कहाँ होता साथियों? तो बलिया बिहार में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। बलिया बिहार में भाई याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर बलिया बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश में होता साथियों, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में साथियों, ए वाले बच्चे का राइट होगा। नंबर हम साथियों अब 26 से बात करने वाले, यह भी एग्जाम में छपेगा, जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक किसकी रचना है भाई, किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक जो है भाई ये आपका अमरकांत जी का है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 27 भाई, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? तो 1946 में किया था भाई, याद रखेंगे 1946 में किया था। सवाल नंबर साथियों 28 से, यह भी एग्जाम में छपेगा, अमरकांत ने बीए कब किया था भाई? तो 1947 में किया था, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें साथियों। बीए साथियों यहाँ पर अमरकांत ने इंटरमीडिएट 1946 में, अब बीए जो किया था भाई 1947 में किया था, याद रखें साथियों। आपका 29 नंबर साथियों आपका है, अमरकांत की रचना है भाई, तो अमरकांत की रचना कुहासा है, सी वाले बच्चे का राइट होगा। इनमें से अमरकांत की रचना कुहासा है। 30 नंबर सवाल भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। 30 नंबर सवाल आपका साथियों, अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका का संपादकीय विभाग में नौकरी की साथियों? ये सैनिक में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, सैनिक में साथियों। सवाल नंबर आपका 31 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा, निर्मला कौन थी साथियों? तो निर्मला जो थी बाबू ये कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, कहानीकार की पत्नी थी भाई। सवाल नंबर आपका 32 साथियों, मित्र मिलन के रचनाकार है भाई, तो मित्र मिलन का अमरकांत है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर साथियों 33 है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह भाई? तो अमरकांत का, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी आपका पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर 34 है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी साथियों? नौकर की, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नितांत की आवश्यकता अधिक थी साथियों। सवाल नंबर 35 भाई, बहादुर के लेखक के पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था साथियों? तो बाबू माँ के रूप में, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, माँ के रूप में दिखता था। सवाल नंबर 36 आपका, रुपये खोने का परपंच किसने रचा था साथियों? ये कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। सवाल नंबर आपका 37 साथियों, अभी एग्जाम में छपेगा, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे साथियों? तो कथाकार के साले साहब ने, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे। सवाल नंबर 38 भाई आपका है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था भाई? 2 रुपये, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, 2 रुपये लेकर चला था भाई, बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 39, यह भी एग्जाम में आपको छप गया, बहादुर स्वभावतः कैसा था साथियों? तो बहादुर आपका हंसमुख एवं मेहनती था, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों 40 है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी साथियों? तो बाबू आंचल रखकर, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 41 आपका है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी साथियों? तो किशोर ने, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, किशोर ने बाबू पिटाई कर दी थी, बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 42 है, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। जितना बार मौका मिले भाई आप लोग कवर कर लेते हो, आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। अमरकांत को किस कहानी के लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया साथियों? तो ये किया गया था डिप्टी कलेक्टरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, डिप्टी कलेक्टरी। सवाल नंबर 43 भाई आपका, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक की अतिथि ने, लेखक की मेहमानों ने, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 44 भाई, बहादुर ने नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था साथियों? तो निर्मला ने, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, निर्मला ने। सवाल नंबर साथियों, हम अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पर बात करने वाले साथियों। हमने 6 चैप्टर को कवर कर लिया, 7 नंबर बाबू आपका चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, इसे हम कवर करने जा रहे साथियों। आप लोग बने रहें और पूरी जोश एनर्जी के साथ साथियों। सवाल नंबर 1 साथियों आपका है, जार शाही कहाँ थी साथियों? तो जार शाही रूस में थी, ऑप्शन नंबर बी वाले ए वाले बच्चे का राइट होगा। जार शाही बाबू आपका ये रूस की थी। ऑप्शन नंबर दूसरा है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि है साथियों, तो ये आगे जी है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका बाबू तीसरा है, यह भी एग्जाम में छपेगा, निराला की साहित्य साधन के रचनाकार है साथियों। तो निराला का साहित्य साधना के रचनाकार कौन साथियों? रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, रामविलास शर्मा। सवाल नंबर आपका 4 है भाई, अभी एग्जाम में छपेगा साथियों आपका। सवाल नंबर 4 आपका, परंपरा ज्ञान किनके लिए आवश्यक है साथियों? ये आपका जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे उसके लिए साथियों, ऑप्शन बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर हम 5 पर बात करेंगे, यह भी एग्जाम में छपेगा आपका।
साथियों सवाल नंबर 5 आपका है, यह भी एग्जाम का सुपर है। रामविलास शर्मा का जन्म बाबू कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 में। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा 10 अक्टूबर 1912 में साथियों। सवाल नंबर आपका 6 है भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। प्रगतिशील साहित्य का निबंध है तो बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा बौद्ध दर्शन से। सवाल नंबर आपका 7 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा। जारशाही में थी साथियों, तो जारशाही कहाँ की थी साथियों? तो जारशाही में जो थी साथियों ये आपका होगा सोवियत रूस से में थी। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 8 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 8 आपका है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डॉट डॉट भूमिका है भाई, तो निर्णायक है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यहाँ पर निर्णायक भराएगा। सवाल नंबर आपका 9 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा। 9 नंबर सवाल आपका है, रामविलास शर्मा किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था साथियों? ये निराला की साहित्य साधना से। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, साधना से भाई याद रखेंगे। सवाल नंबर हम 10 पर बात करने वाले साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है साथियों? ये जो आपका साथियों अविच्छिन्न है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा अविच्छिन्न है साथियों, याद रखेंगे साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 11, यह भी एग्जाम में छपेगा। साहित्य की परंपरा के पूर्ण ज्ञान से किस व्यवस्था से संभव है साथियों? समाजवादी व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 11 भाई, सवाल नंबर हम 12 पर बात करने वाले हैं, यह भी एग्जाम के लिए सुपर साथियों। परंपरा के मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा के बाबू मूल्यांकन किसकी कृति है? सवाल नंबर 12 आपका है परंपरा। सवाल नंबर 12 साथियों आपका है, परंपरा की मूल्यांकन किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा रामविलास शर्मा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों हम 13 पर बात करने वाले हैं, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता साथियों? तो वर्ग युद्ध नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा वर्ग युद्ध नहीं होता। सवाल नंबर आपका 14, यह भी एग्जाम में छपेगा। एथेंस किस महादेश में है साथियों? एथेंस किस महादेश में साथियों? तो यूरोप में है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा यूरोप में लगाना भाई। सवाल नंबर आपका 15, साहित्य सापेक्ष रूप में होता साथियों, तो ये होता स्वाधीन बच्चे का राइट होगा, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 16 साथियों आपका, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता साथियों? तो ये आपका स्वाधीन होता है। डी वाले बच्चे का राइट होगा, इसे याद रखें साथियों। सवाल नंबर 17 आपका है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना साथियों? ये कैसी विद्या भाई? तो ये आपका लघु कथा है। डी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर 18 साथियों आपका, वायरन किस भाषा की कविता साथियों? ये आपका अंग्रेजी था। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा वायरन आपका अंग्रेजी था। सवाल नंबर आपको 19 आपका साथियों। सवाल नंबर 19 साथियों आपका है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है साथियों, तो अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है अटूट। क्या होता है? अटूट। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर साथियों हम 20 पर बात करने वाला है, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 20 आपका है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्ययन कार्य किया था साथियों? ये अंग्रेजी में किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा अध्यापन कार्य किया था साथियों अंग्रेजी में। सवाल नंबर आपका 21 है, यह भी एग्जाम में छपेगा। परंपरा का मूल्यांकन साथियों, परंपरा का मूल्यांकन पाठ का रचनाकार है साथियों, तो रामविलास शर्मा। सी वाले बच्चे राइट करके भाई याद रखेंगे। सवाल नंबर 22, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया साथियों? तो ये 1932 में किया था। ऑप्शन नंबर बी वाले ए वाले बच्चे का। तो रामविलास शर्मा ने बीए का एग्जाम बाबू कब पास किया था? 1932 में। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर 23 भाई, यह भी एग्जाम के सुपर हिट साथियों। सवाल नंबर 23 आपका है कि सर रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था साथियों? ये जो किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई। सवाल नंबर आपका 24 है, यह भी एग्जाम के सुपर हिट है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है साथियों, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है तो समाजवाद। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा समाजवाद साथियों आपका 25 नंबर सवाल आपका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना साथियों? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर 26 आपका है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक साथियों? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 26 का भाई। सवाल नंबर 27 आपका है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है भाई? तो प्राचीन संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई। सवाल नंबर 27 का। सवाल नंबर 28 आपका है, लैटिन कवि कौन है भाई? तो लैटिन कवि वर्जिल है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा वर्जिल साथियों आपका 29 नंबर सवाल आपका है, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना साथियों? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 30 साथियों, रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने थे साथियों? ये KM हिंदी संस्थान के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 31 है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है साथियों? तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी आपका पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर 32 आपका है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है साथियों? तो समाज की तरह। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 33 साथियों, निराला साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है साथियों? ये जो भाई आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 34 है, आदमी का शाब्दिक अर्थ है साथियों? तो अति प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आदमी का प्राचीन नाम बाबू अति प्राचीन होगा।
सवाल नंबर 35 है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साथियों तो साहित्य के परंपरा का ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 36 साथियों, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई भाई? तो 2000 को दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 37 साथियों आपका है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था साथियों? ये एथेंस किया था। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई। सवाल नंबर 38 आपका है, यह भी एग्जाम में छपेगा, किस वर्ष से की क्रांति के बाद रूस और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था भाई? तो 1917 की क्रांति में। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर 39 आपका साथियों, सवाल नंबर 39 है, यह भी एग्जाम सुपर हिट है, किन लोगों के लिए साहित्य के परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है साथियों? तो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है उसके लिए। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर आपका 14 साथियों, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं साथियों? तो जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबता और करता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, याद रखें। सवाल नंबर साथियों यहाँ पर 40 का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। हमने 7 चैप्टर कवर कर लिया। 7 बाबू लेसन नंबर 8 पर हम बात करने वाले हैं, जीत जीत में निरखा हूँ। ऑप्शन नंबर बाबू आपका लेसन नंबर हम 8 पर आप बात करने वाले हैं। 8 नंबर बाबू आपका सवाल स्टार्ट होता है। सवाल नंबर आपका बाबू आपका लेसन नंबर 8 का पहला सवाल आपका है, जीत जीत में निरखा हूँ पाठ साहित्य की विद्या भाई, ये आपका साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई। सवाल नंबर आपका बाबू दूसरा है, शंभू महाराज बिरजू महाराज कौन थे साथियों? तो चाचा थे, बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 3 बाबू आपका है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक साथियों? तो आपका कथक का। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 4 है, बिरजू महाराज का चाचा का नाम क्या था साथियों? तो शंभू महाराज। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई। सवाल नंबर आपका 5 है, यह भी एग्जाम में छपेगा, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में साथियों? नर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें, यह भी एग्जाम में आपका छप गया भाई। सवाल नंबर 6 है भाई, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी को 10वीं और 13वीं करवाई साथियों? ये बाबू 2 प्रोग्राम करके। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर साथियों आपका 7 है, बिरजू महाराज की ठुमरियां किससे सीखी साथियों? तो अम्मा से सीखी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका साथियों 8 है, यह भी एग्जाम में छपेगा। बाबू यहाँ पर लिखा हुआ, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था साथियों? तो इसका जो जन्म हुआ था साथियों, ये जो हुआ था आपका 4 फरवरी 1938 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, 4 फरवरी 1938 में। साथियों आपका 9वां नंबर सवाल आपका है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे साथियों? तो ये पिता के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पिता का मानते थे। ऑप्शन नंबर आपका बाबू 10 है, या क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 आपका साथियों, यह भी एग्जाम पर सुपर हिट है, पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था साथियों। तो ये 9.5 साल के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी एग्जाम में पूछेगा भाई। सवाल नंबर आपका 11 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा आपका, सुशीर वधों में शाह की उपाधि प्राप्त है साथियों? तो ये आपका शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 12 भाई, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित भाई? तो कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, कथक नृत्य साथियों आपका 13 नंबर सवाल है, जीत जीत में निरखत किस विद्या की रचना साथियों? साक्षात्कार का। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, ये विद्या बाबू साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 14 साथियों, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था साथियों? मैनपुरी में। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका साथियों, सवाल नंबर आपका 16 है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र थी साथियों? तो उसकी उम्र 27 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 16 है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार साथियों? तो ये आपका 7वीं पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर बी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखेंगे साथियों आपका 17 नंबर सवाल आपका है, यह भी एग्जाम में छपेगा, पंडित बिरजू महाराज है साथियों? तो ये गायक है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, ये गायक है साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 18 साथियों, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे साथियों? तो बाबू ये आपका आते थे किस घराने से? तो बाबू ये लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 19 भाई, बिरजू महाराज किसकी शागिर्द है साथियों? तो बिरजू महाराज भाई यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका शाश्वती का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शाश्वती का साथियों भाई। सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 भाई आपका है, इनमें से कौन है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी साथियों? यहाँ पर कौन नहीं थी बाबू यहाँ पर? तो भाई यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुराधा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, अनुराधा नहीं थी। सवाल नंबर 21 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा, बिरजू महाराज की कितनी संतानों थी साथियों? तो बिरजू महाराज की भाई यहाँ पर आपका थी 2 संतानों। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 22 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 22 है, यह भी एग्जाम सुपर हिट है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज
के बाबूजी कितने साल के थे साथियों, तो 54 साल के थे, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 23 साथियों, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी साथियों, तो रश्मि थी, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, रश्मि थी। सवाल नंबर आपका 24 साथियों, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया साथियों, तो बाबू रश्मि वाजपेयी ने। साक्षात्कार किसने लिया है, तो रश्मि वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 25 भाई, रश्मि वाजपेयी है साथियों, ये आपका क्या है, तो नृत्य गना है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 26 है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि दी थी साथियों, साथियों ये जो दिया था 26 नंबर का भाई आपका 500 रुपया, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 27 साथियों, रश्मि वाजपेयी संपादक है साथियों, तो नटरंग पत्रिका के, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 28 काफी इंपोर्टेंट आपका है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए साथियों, तो 8 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 29 पर बात करने वाला भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। सवाल नंबर 29 साथियों देखिए आ चुका है आपके लिए, स्क्रीन पर मौजूद है। सवाल नंबर 29 आपका, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हो साथियों, तो 1965 में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1965 में होता है भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 30 साथियों देखिए पूछा गया, बिरजू महाराज पिता का क्या थे साथियों, तो बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो बाबू ये जो थे प्रसिद्ध नर्तक, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, प्रसिद्ध नर्तक से साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 31 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा। 31 नंबर सवाल साथियों आपका है, दिल्ली में, सवाल नंबर 31 आपका है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था साथियों, तो निर्मला जी का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, निर्मला जी का। सवाल नंबर आपका 32 साथियों, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी साथियों, तो वह किनसे हुए थे, तो बाबू कपिला जी से, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 33 साथियों, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी भाई, तो उनकी माँ थी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उनकी माँ थी भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 34 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छप गया, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई साथियों, तो कपिला जी से, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें साथियों। सवाल नंबर आपका 35 है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की साथियों, तो बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, बिरजू महाराज। सवाल नंबर आपका 36 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 36 भाई आपका है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था साथियों, तो ये आपका कपिला जी का, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई, कपिला जी का। सवाल नंबर आपका 37 है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी भाई, तो ये पिताजी से मिली थी, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 38 है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी साथियों, तो 18 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों आपका 39 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ होता भाई, ये लखनऊ में होता है, बी वाले बच्चे का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 40 है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए साथियों, ये कथक का, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई। सवाल नंबर आपका 41 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा, बिरजू महाराज की शिष्या है भाई, ये आपका रश्मि वाजपेयी है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, सवाल नंबर 41 का। सवाल नंबर 42, यह भी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 42 है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब के पसंद आ गए थे साथियों, तो ये 6 साल की उम्र में बाबू, आप लोग याद रखेंगे साथियों। आपका 43 नंबर सवाल आपका, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे साथियों, नौकरी को छूटने हेतु, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 44 भाई, अभी एग्जाम में छपेगा, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो सीताराम बागला को, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, सीताराम बागला। साथियों हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 9वां नंबर चैप्टर साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं अमीनियो भाई, आप लोग उसी तरीके से जुड़े रहेंगे और पूरी क्लास को देखना भाई, अमीनियो के बारे में स्टार्ट हो रहा साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए। सवाल नंबर 1 है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है साथियों, तो बाबू ये अमीनियो है, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट। कौन सा शहर बसे हुआ, तो अमीनियो, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 2 भाई, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था साथियों, तो 16 जनवरी 1941 में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 16 जनवरी 1941 में। सवाल नंबर आपका 3 है साथियों, विलनब्य क्या है साथियों, तो ये आपका एक छोटा सा गांव है, विलनब्य आपका एक छोटा सा गांव है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 4 आपका, अविनियो किस नदी पर स्थित साथियों, तो रोन नदी पर, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, रोन नदी पर स्थित है। सवाल नंबर आपका साथियों 5 है, प्रत्येक वर्ष अविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता था साथियों, तो साथियों ये जो होता था, कैसा समारोह आयोजित होता था साथियों याद रखेंगे, तो साथियों ये जो होता था बाबू, रंग समारोह, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, रंग समारोह। सवाल नंबर आपका 5 साथियों, लेखक कितने वर्ष से पहले पहली बार अविनियो गए थे साथियों, तो यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई, साथियों ये 10 वर्ष से पहली बार गए थे साथियों, याद रखेंगे। साथियों आपका 7 नंबर सवाल आपका है, अविनियो कहाँ स्थित साथियों, तो ये आपका फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, फ्रांस में साथियों। सवाल नंबर आपका 8 भाई, कविता नहीं है इनमें से कौन, यहाँ पर अविनियो आपका कविता नहीं, यहाँ पे स्वदेशी, हमारी नींद और भारत माता, ये सभी कविता साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 9 भाई, अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है भाई, तो ये कला केंद्र है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 10 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा।
अंद्रे बात बेता रेनेसौ और पाल एलुआर ने अविनियो में रहकर संयुक्त रूप में से लगभग कितनी कविताओं को रचना की है साथियों? तो 30, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, 30 कविता की। सवाल नंबर आपका 11 साथियों, अविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है साथियों? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 12 है, ला सर मादा मोजेल द अविनियो किसकी कृति है साथियों? तो ये पिकासो की है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, पिकासो भाई। सवाल नंबर आपका 13 है, ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा साथियों? तो साथियों इसका जवाब क्या जाएगा भाई? 13 नंबर सवाल का जवाब आपका 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक का, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर साथियों आपका 14 पर बात करने वाला है, यह भी एग्जाम में छपेगा। ला शतरुंज क्या था साथियों? तो ला शतरुंज आपका ईसाई मठ था, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 15 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा आपका। सवाल नंबर 15 आपका साथियों, सवाल नंबर 15 है, पीटर बुक की कौन सी विवाद संपद रचना की प्रस्तुति अविनियो में किया जाने वाला था साथियों? ये आपका भारत माता, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, भारत माता। सवाल नंबर आपका 16 साथियों, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था साथियों? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर 17 भाई आपका, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था भाई? तो 16 जनवरी 1941 में, 16 जनवरी 1941, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई। 18 नंबर सवाल आपका, अविनियो पाठ रचित है साथियों, ये अशोक वाजपेयी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अशोक वाजपेयी पाठ रचित है। सवाल नंबर आपका 19 साथियों, अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या है साथियों? तो भाई ये आपका क्या जाएगा साथियों? तो अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या साथियों यहाँ पे? तो निर्मला देवी, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 20 भाई आपका है, सवाल नंबर 20 साथियों आपका है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या साथियों? तो बाबू यहाँ पे परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, परमानंद वाजपेयी। सवाल नंबर आपका एक है साथियों, आंद्रे बातें क्या बेता क्या साथियों? तो ये आपका कवि है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें, आंद्रे बेता एक कवि है। सवाल नंबर आपका 22 है, कुमार गंधर्व क्या है साथियों? ये आपका शास्त्रीय गायक है, ऑप्शन नंबर ए बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 23 है, अविनियो किस देश में साथियों? तो ये आपका दक्षिणी फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, दक्षिणी फ्रांस में। सवाल नंबर आपका 24 साथियों, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया साथियों? तो पहचान का, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, पहचान का साथियों। साथियों आपका 25 नंबर सवाल आपका, रोन नदी कहाँ साथियों? तो ये आपका दक्षिण फ्रांस में, ए वाले बच्चे का राइट होगा, दक्षिण फ्रांस में साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 26 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। 26 नंबर सवाल आपका, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था साथियों? ये फ्रेंच शासकों ने, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, फ्रेंच शासकों ने। सवाल नंबर आपका 27 साथियों, सवाल नंबर 27 आपका है, कथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था साथियों? ला शतरुंज था, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, ला शतरुंज लगा देना भाई। सवाल नंबर आपका 28 होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा। नदी साथियों यहाँ पर लिखा हुआ, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है साथियों? ये अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 29 साथियों, अशोक वाजपेयी ला शतरुंज में कितने दिनों तक रहे थे साथियों? तो 19 दिनों तक, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, 19 दिनों तक भाई। सवाल नंबर आपका 30 है, विलेनव ला अविनियो का अर्थ होता है साथियों, अविनियो का नया गांव, अविनियो का नया गांव, ऑप्शन नंबर ए बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 31 साथियों, एक पतंग अनंत में किनकी रचना साथियों? ये अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, अशोक वाजपेयी लगा देना भाई। सवाल नंबर आपका 32 साथियों, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था साथियों? तो समवेत का, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, समवेत का लगाना भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर बाबू आपका 33 है, अविनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है साथियों, तो ये आपका एक शहर है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, अविनियो दक्षिणी फ्रांस की एक पुराना शहर क्या बाबू क्या है? तो एक शहर है साथियों। आपको 34 नंबर सवाल आपका है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ होता साथियों? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 35 है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है साथियों, ये आपका ला मादामोजेल द अविनियो साथियों, ऑप्शन नंबर ए बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। आपका 36 नंबर सवाल साथियों आपका है, 36 नंबर सवाल आपका है, विलेनव है साथियों, तो विलेनव क्या है साथियों? आपका एक छोटा सा गांव है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, विलेनव साथियों आपका एक छोटा सा गांव है। 37 नंबर सवाल आपका है, शहर अब भी संभावना है कृति किसकी रचना? यह अशोक वाजपेयी का साथियों, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 38 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की है साथियों? ये 35 कविताएं बाबू 27 गद्य किए थे, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, 38 नंबर का भाई ए वाले बच्चे का राइट होगा। 39 नंबर साथियों अभी एग्जाम में आपको छपेगा, रोन नदी के दूसरी ओर अविनियो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है साथियों, उसे विलेनव ला अविनियो कहा जाता है, बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, अभी आपका एग्जाम में छप गया। जितना बार मौका मिले साथियों केवल आप लोग पढ़ लेते हो, उम्मीद है भाई एक एक बच्चा 100% कल बना करके आओगे, मेरी पूरी गारंटी है साथियों।
इस क्लास को भाई जोरदार तरीका से शेयर करना साथियों आप लोग, और एक तो लाइक भाई, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। आप लोग जितने बच्चे देख रहे हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे न्यू साथियों, और भाई क्लास को शेयर करना और वीडियो को भाई लाइक जरूर करेंगे साथियों। आप लोग को मालूम होगा साथियों कितनी उम्मीद से मैं, कितनी मेहनत से ये क्लास को मैं करवा रहा हूँ भाई। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है साथियों। ये आपका ऑफिसर अवार्ड, ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी आपका पेपर में छपेगा साथियों। साथियों हमने टोटल 9 लेसन कवर कर लिया, 10वां लेसन बाबू आपका स्टार्ट होने जा रही है साथियों। आप लोग उसी तरीका से जोश और एनर्जी के साथ भाई आप लोग बने रहेंगे। अब स्टार्ट हो रहा है आपका मछली कहानी से बाबू। मछली आपका सवाल आ रहा है साथियों मछली से। मछली लेकर कौन भाग गया था साथियों? तो संतु भाग गया था, बी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें भाई। सवाल नंबर आपका दूसरा है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था साथियों? तो भग्गू नाम था, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। दीदी की प्रेमी का नाम भग्गू नाम था। 3 नंबर सवाल आपका है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी साथियों? तो माँ, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, माँ साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 4 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित साथियों? मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, मध्यम वर्ग लगा देना भाई। सवाल नंबर आपका 5 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा आपका। सवाल नंबर आपका 5 है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे साथियों? तो ये आपका इंदिरा गांधी से, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 6 है भाई, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था साथियों? तो मछली, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, मछली लगा देना भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 7 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा। लेखक को मछली खाने से बाबू, सवाल नंबर आपका 7 है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो भाई माँ ने, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, माँ ने मना किया था साथियों, याद रखें। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ ने भाई, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी आपका पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर 8 साथियों आपका है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था साथियों? तो मछली, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, मछली भाई, याद रखेंगे साथियों, याद रखेंगे साथियों। सवाल नंबर आपका 9 है, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी साथियों? तो 3 मछली, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 10 है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था साथियों? तो भाई यहाँ कौन खाता था साथियों? सवाल नंबर 10 का जवाब क्या जाएगा आपका? तो पिता खाता था, बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। लेखक के घर में मछली कौन खाता था साथियों? तो ये बाबू आपका पिता खाता था, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 भाई, अभी एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 11 आपका है, मछली लेकर कौन भाग गया था साथियों? तो मछली लेकर बाबू संतु भाग गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संतु भाग गया था साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 12 भाई आपका है, मछली कहानी के लेखक कौन है साथियों? तो ये आपका है विनोद कुमार शुक्ल, सी वाले बच्चे का राइट होगा, विनोद कुमार शुक्ल भाई, आप लोग लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 13 आपका है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना साथियों? तो ये आपका विनोद कुमार शुक्ल का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 14 साथियों आपका है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण साथियों? ये आपका है निम्न मध्य वर्गीय का परिवार का, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 15 भाई आपका है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था साथियों? ये आपका छत्तीसगढ़ में होता है, डी वाले बच्चे का राइट होगा, छत्तीसगढ़ में लगा देना भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। सवाल नंबर 16 आपका साथियों, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी बाबू? तो 3 मछलियां थी, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छप गया साथियों। सवाल नंबर 17 भाई आपका है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी साथियों? तो परछाई, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी आपका पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर 18 पे हम बात करने वाले हैं, परिवार के नौकर का क्या नाम था साथियों? तो परिवार के नौकर का नाम क्या था साथियों? ये जो नाम था बाबू यहाँ पर भग्गू, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, भग्गू लगा देना भाई, भग्गू नाम था। सवाल नंबर 19 साथियों आपका है, देखिए, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है साथियों? ये आपका उपन्यास का, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, उपन्यास लगा देना भाई। सवाल नंबर आपका 20 है, यह भी एग्जाम में छपेगा आपका, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था साथियों? तो ये आपका संतु नाम था, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें, यह भी एग्जाम में आपका छप गया भाई। सवाल नंबर 21 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है भाई, क्लास को जमकर शेयर करना भाई, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हो भाई, टोटल बच्चे के पास बाबू ये क्लास को शेयर करना भाई, तमाम बच्चे लाइक करना, जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करेंगे। और पीडीएफ के लिए बाबू मैं पूरी बात करने वाला हूँ, पीडीएफ भी मैं इस जो पढ़ा रहा हूँ साथियों, मैं टोटल पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा और आप लोग बने रहें, आप पूरी पीडीएफ भी लेकर जाएंगे साथियों। 21 नंबर सवाल आपका, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी साथियों? तो भाई ये पिताजी की, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, पिताजी के साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 22 आपका भाई, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी साथियों? तो भाई 1 मछली, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1 मछली मर गई थी। सवाल नंबर आपका 23 साथियों, अभी एग्जाम में आपका छपेगा, घर में घुसते तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था साथियों? तो साथियों ये आपका कहना किसका था साथियों? 23 नंबर का बाबू, ये पिताजी का, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, पिताजी का कहना था। सवाल नंबर आपका 24 साथियों, देखिए अभी एग्जाम में आपका छपेगा, सवाल नंबर 24 आपका विनोद कुमार शुक्ल, सवाल नंबर 24 आपका विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था साथियों? तो 1 जनवरी 1939 में, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा,
1 जनवरी 1939 में। सवाल नंबर 25 साथियों आपका है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? विनोद कुमार शुक्ल का बाबू तो यहाँ पे ये आपका राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 26 आपका है, कौन ठंड से कांप रहा था साथियों? तो बाबू यहाँ पर जो कांप रहा था संतु, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। संतु कांप रहा था साथियों, याद रखें। सवाल नंबर भाई आपका 28 नंबर सवाल आपका है, शुक्ल जी की कहानी का संग्रह साथियों ये आपका होगा पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। पेड़ पर कमरा कहानी की संग्रह उसका है। सवाल नंबर 28 साथियों, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था साथियों? तो ये मकान के नीचे, ऑप्शन नंबर ए बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 39 यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर 39 आपका है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया को देखना चाहता था साथियों? तो नीचे दबी हुई मछली की, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। नीचे दबी हुई मछली का। सवाल नंबर आपका 30 साथियों, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती साथियों? तो मृत मछली में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, मृत मछली। सवाल नंबर आपका 31 भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है साथियों, यहाँ पर आपका हो जाएगा काव्य संग्रह, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, काव्य संग्रह। साथियों आपका 32 नंबर सवाल है, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। 32 नंबर सवाल आपका है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे साथियों? तो ये एसोसिएट प्रोफेसर के बाबू, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें। सवाल नंबर 33 साथियों, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी साथियों? तो पाटे के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, पाटे के ऊपर भाई। सवाल नंबर 34 साथियों आपका है, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था साथियों? तो माँ को, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, माँ को साथियों। सवाल नंबर आपका 35 है, यह भी एग्जाम में छपेगा, मछली से कौन डर रहा था भाई? तो ये आपका संतु डर रहा था, ए वाले बच्चे का राइट होगा, संतु डर रहा था। सवाल नंबर 36 साथियों आपका है, भग्गू कौन था साथियों? तो भग्गू जो था भाई ये आपका कौन था साथियों? ये आपका घर का नौकर, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, घर का नौकर। सवाल नंबर आपका 37 साथियों, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा साथियों? तो मछली छीनने के लिए, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, मछली छीनने के लिए साथियों। सवाल नंबर 38 है, संतु मछली लेकर क्यों भागा साथियों? तो बाबू कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में पूछा गया भाई। सवाल नंबर 39 आपका है, मछली कहानी शुक्ल जी किस संकलन से ली गई साथियों? ये महाविद्यालय से ली गई, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 40 साथियों, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है भाई, मछली है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, मछली साथियों। ये सभी सवाल कल आने की 99% गारंटी भाई। पूरी क्लास को साथियों आप लोग 17 फरवरी में गर्दा गर्दा मचाना है, तो आप लोग पढ़ो भाई। अब वीडियो को फास्ट करके ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाई। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया गया जाता साथियों? तो भांगू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 42 से यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर 42 आपका है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था साथियों? तो ये आपका हुआ था 42 नंबर का साथियों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा भाई आपका 1971 में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका साथियों 43 है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया साथियों? ये आपका 1997 में, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर साथियों आपका 44 है, यह भी एग्जाम में छपेगा, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे साथियों? ये आपका 1994 से 1996 तक साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छप गया साथियों। इस 11वां नंबर लेसन पर हम बात करने वाले साथियों, आपका 11 नंबर लेसन पर हम बात करने वाले भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा, नौबत खाने में इबादत, लेसन नंबर 11 पर हम बात करने वाले साथियों। आप लोगों ने पूरा एनर्जी के साथ बने हुए हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बस साथियों आपका लेसन नंबर 11 पर बाबू हम बात करने वाले हैं साथियों। लेसन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर मौजूद है, इसका सवाल नंबर 1 यह भी एग्जाम में आपका छपेगा, नौबत खाने की इबादत साथियों। रसूलन बाई थी साथियों, तो ये आपका थी गायिका, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गायिका थी। सवाल नंबर आपका दूसरा साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है साथियों? ये मुहर्रम, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, मुहर्रम लगा देना। सवाल नंबर आपका 3 भाई, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो साथियों ये नाम था अमीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, अमीरुद्दीन नाम था। सवाल नंबर आपका 4 साथियों, बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे साथियों? तो सच्चे सुर की नेमत की साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 5 पर हम बात करने वाले साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा, इबादत का अर्थ होता है साथियों, तो इबादत को उपासना, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, इबादत का अर्थ उपासना होता है। सवाल नंबर आपका 6 होगा भाई, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे साथियों, ये आपका एक शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। शहनाई वादक के लिए, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 7 है, यह भी एग्जाम में छप गया भाई, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है साथियों, ये आपका बिस्मिल्लाह खां है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 8 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा, कविता नहीं है इनमें से कौन साथियों? तो नौबत खाने में इबादत, ये कविता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 9 साथियों, बिस्मिल्लाह खां के पिता के नाम क्या साथियों? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पैगंबर बख्श खां, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, पैगंबर बख्श खां। सवाल नंबर 10 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा आपका,
सवाल नंबर 10 आपका है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधि है साथियों, तो ये आपका व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 11 साथियों, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। 11 नंबर सवाल आपका है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है साथियों, तो ये जुड़ा हुआ आपका है मुहर्रम। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 12 साथियों आपका है यतीन्द्र मिश्रा किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं साथियों, तो ये साहित्य की। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 13 है शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है साथियों, तो नरकट से। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा नरकट से। सवाल नंबर आपका 14 भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या साथियों, तो ये अमरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 15 साथियों यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था साथियों, ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा उत्तर प्रदेश में भाई। सवाल नंबर आपका 16 है सलोचना कौन थी साथियों, तो सलोचना जो थी साथियों ये आपका अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा अभिनेत्री थी साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपको साथियों 17 है साथियों। सवाल नंबर 17 आपका है कुलसुम कौन सी साथियों, तो कुलसुम जो थी भाई आपका ये हलवाइन थी। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा हलवाइन। सवाल नंबर आपका 18 भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। सवाल नंबर 18 साथियों मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती थी साथियों, तो 8वीं तारीख। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 19 साथियों, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था साथियों, तो यतीन्द्र मिश्रा का जन्म जो होता है 1977 में। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा 1977 में, लगा देना भाई। सवाल नंबर आपका 20 है, यह भी एग्जाम में छपेगा। यतीन्द्र मिश्रा साथियों यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 21 साथियों आपका है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ होता साथियों, तो ये हुआ था डुमराव बिहार में। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 22 साथियों आपका है बिस्मिल्लाह खां साथियों आपका 22 नंबर सवाल आपका है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ के शहनाई बजाते साथियों, ये मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर भाई आपका 23 नंबर सवाल आपका शाहने की उपाधि किसने दी साथियों, ये आपका शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर साथियों हम 24 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में छपेगा। बिस्मिल्लाह खां का परदादा का नाम क्या था साथियों, 24 नंबर सवाल साथियों आपका है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या साथियों, तो ये आपका हो जाएगा उस्ताद सलार हुसैन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, उस्ताद सलार हुसैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 25 भाई आपका है बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था साथियों, तो ये आपका शमसुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, शमसुद्दीन हो जाएगा। सवाल नंबर 26 भाई आपका पूछा जाएगा बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था साथियों, तो भाई आपका सादिक हुसैन लगा देना। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 27 साथियों आपका यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से MA किया था साथियों, ये लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा लखनऊ विश्वविद्यालय साथियों। सवाल नंबर 28 भाई यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी को कर रहे थे साथियों, ये बाबू विमला देवी फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा विमला देवी बाबू आपका फाउंडेशन। सवाल नंबर आपका 29 भाई आपका है बिस्मिल्लाह खां को किस चीज में बाबू बुखार था साथियों, ये आपका फिल्म देखने में। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा फिल्म देखने का बुखार था। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 30 साथियों बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है साथियों, तो बालाजी मंदिर जो आपका साथियों यहाँ पर क्या जाएगा साथियों, आपका पंचनगंगा घाट। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा पंचनगंगा घाट हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 31 साथियों शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जा सकता साथियों, तो यह सुशीर वाद्य में। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा सुशीर वाद्य में। सवाल नंबर आपका 32 भाई यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। सवाल नंबर 32 साथियों आपका है कि फूंक कर बजाए जाने वाले वधों में शाह की उपाधि किसने दिया गया साथियों, किसे दिया गया है, तो ये आपका शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा शहनाई को दिया गया साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 33 है, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। यदा कदा किस लेखक के काव्य संग्रह साथियों, यतीन्द्र मिश्रा का। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा यतीन्द्र मिश्रा। सवाल नंबर आपका 34 है यतीन्द्र मिश्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा साथियों, यहाँ पर भाई आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऋतु सम्मान, भारत कृष्ण भूषण या फिर रजा पुरस्कार साथियों, इनमें से कोई नहीं होगा। सवाल नंबर आपका 35 यह भी एग्जाम में छपेगा। पक्का महाल क्या है साथियों, तो पक्का महाल आपका है काशी विश्वनाथ से अलग हुआ झलक इलाका है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा इलाका है साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 36 साथियों बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, तो बाबू आपका 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 37 साथियों आपका है बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी में रहने लगे थे साथियों, ये आपका 5 से 6 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 38 पूछा जाएगा भाई बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी साथियों, तो बाबू 8 आना मिलती थी। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखें। सवाल नंबर 39 साथियों बिस्मिल्लाह खां का साथियों आपका 39 नंबर है बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या क्या करते थे साथियों, तो भाई ये जो करते थे काशी विश्वनाथ में बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का
राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 40 है, नौबत खाना का अर्थ है साथियों, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर साथियों अब हम चैप्टर नंबर 12 पर बात करने वाला है, शिक्षा और संस्कृति, याद रखें साथियों, शिक्षा और संस्कृति आपके लिए है, उसके बाद मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है साथियों, तो ये अंग्रेजी का, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, अंग्रेजी का, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका दूसरा भाई, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे, तो साथियों यहाँ पर जवाब क्या जाएगा साथियों, तो बाबू आपका दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें 1915 में। सवाल नंबर आपका 3 है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या साथियों, तो करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा करमचंद गांधी। सवाल नंबर आपका 4 है, शिक्षा और संस्कृति की किसकी रचना साथियों, ये आपका महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा महात्मा गांधी। सवाल नंबर आपका भाई 5 आपका है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य साथियों, तो हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा हृदय की शिक्षा। सवाल नंबर आपका 6 है भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर से पास बह रहे हैं साथियों, ये चाहते थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 7 साथियों, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है साथियों, तो आध्यात्मिक शिक्षा से बाबू गांधी जी का हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा हृदय की शिक्षा। सवाल नंबर 8 भाई आपका है, धर्म में कैद खाने का साथियों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, धर्म में कैद खाने का धर्म नहीं, किस पाठ की पंक्ति है साथियों, शिक्षा और संस्कृति का, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 9 भाई, महात्मा गांधी के अनुसार उतदाव व बढ़िया शिक्षा क्या है साथियों, तो आध्यात्मिक शिक्षा है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा आध्यात्मिक शिक्षा। सवाल नंबर आपका 10 भाई, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक हुआ था, तो 1893 से 1914 तक के, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 11 साथियों, गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, ऑप्शन रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है साथियों, ये आपका पोरबंदर, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा पोरबंदर साथियों। सवाल नंबर आपका 13 है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया साथियों, तो हरिजन पत्रिका का, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 14 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था साथियों, तो कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर आपका 15 है, उदात का शाब्दिक अर्थ है साथियों, तो आपका श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 16 साथियों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था भाई, तो 2 अक्टूबर 1869 में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा 2 अक्टूबर 1969। 17 नंबर सवाल आपका साथियों, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 18 साथियों, महात्मा गांधी का रचना है साथियों, यहाँ पर महात्मा गांधी की रचना क्या होगा साथियों, यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं, गेहूं गुलाब शिक्षा और संस्कृति शिक्षा में हेरफेर यहाँ पर नहीं होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों आपका सवाल नंबर हम 19 पर बात करने वाला है, यह भी एग्जाम में आपके छपेगा। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे साथियों, ये आपका दक्षिण अफ्रीका गए थे, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा दक्षिण अफ्रीका साथियों, याद रखेंगे। साथियों यहाँ पर सी वाले बच्चे का राइट होगा दक्षिण अफ्रीका नहीं, सी वाले का राइट होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, सी वाले बच्चे का राइट होगा लंदन। साथियों आपका यहाँ पर 20 नंबर सवाल आपका है, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। 20 नंबर सवाल आपका है, गांधी जी अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे साथियों, तो 1893 से 1914 तक के, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 21 साथियों, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, ये रूस के थे, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा रूस के थे। सवाल नंबर आपका 22 साथियों, यह भी एग्जाम में छपेगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, तो इनमें से सभी विकास में बुद्धि विकास, आत्मा के, शरीर के विकास, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। साथियों सवाल नंबर हम 23 पे बात करने वाले, यंग इंडिया क्या है साथियों, यंग इंडिया एक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, यंग इंडिया आपका बाबू एक पत्रिका है। सवाल नंबर हम 24 पर बात करने वाले, हिंद स्वराज के रचनाकार साथियों, ये आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा महात्मा गांधी। सवाल नंबर आपका 25 साथियों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर 26 आपका, हरिजन के संपादक कौन थे साथियों, तो ये आपका थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 27 आपका, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है साथियों, तो ए और बी दोनों नाटककार और कवि दोनों से, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, याद रखेंगे। सवाल नंबर 28 साथियों आपका, गांधी जी के 2 हथियार थे साथियों, ये अहिंसा और सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 39 है, अहिंसा दिवस किस तारीख को माना जाता है साथियों, तो 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा 2 अक्टूबर को। सवाल नंबर आपका 30 साथियों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, बाबू हस्तकला, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा हस्तकला। सवाल नंबर 31 है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन साथियों, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा महात्मा गांधी। सवाल नंबर आपका 32 है, महात्मा गांधी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्षधर थे साथियों, तो दस्तकारी या उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 33 साथियों, गांधी जी के माता का नाम क्या साथियों, तो पतली बाई, यहाँ पर क्या साथियों, गांधी जी का माता का नाम क्या साथियों, यहाँ पर साथियों यहाँ पर पतली बाई, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा पतली बाई।
सवाल नंबर आपका साथियों 34 यहाँ पर है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है साथियों, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। 35 नंबर है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है साथियों, तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, यह भी एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 36 है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है साथियों, ये आपका है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का बाबू, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 37 साथियों, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो साथियों ये आपका हो गया था 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 38 साथियों, अमल का अर्थ क्या होता है, तो व्यवहार, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, अमल का अर्थ व्यवहार होता है। 39 नंबर सवाल आपका साथियों, दस्तकारी क्या था साथियों, दस्तकारी हस्त कौशल थे, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर बाबू आपका 40 है साथियों, सवाल नंबर 40 साथियों आपका, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने का भरस कर कोशिश की थी साथियों, यह अहिंसा के प्रति, तो हमने पूरी जो ऑब्जेक्टिव था हमने कवर कर लिया साथियों, जो भी किताब से रिलेटेड साथियों आपका ऑब्जेक्टिव था हमने पूरी कवर किया साथियों। आप लोग बताएं ये क्लास कैसा लगा साथियों। तो आज ये बाबू यहीं पर मेरा क्लास समाप्त हो रहा है। ये क्लास साथियों आप लोगों ने जो भी बच्चे पूरी क्लास को किए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने पूरी क्लास को कवर किया। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है भाई, जिन भी बच्चों को पीडीएफ लेना है, जिन भी साथियों को पीडीएफ लेना है, तो मैं पीडीएफ की जानकारी देने वाला हूँ साथियों। मैं बताया था कि क्लास खत्म होने पर पीडीएफ दूंगा साथियों। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप लोग केवल मैसेज कर देना लिखकर व्हाट्सएप पे, बस बाबू वहां पर पीडीएफ आपको मेरे टीम के द्वारा भेज दी जाएगी। नंबर मेरा है 6207 83 572। यहाँ पर बिहार बोर्ड की टोटल पीडीएफ मिल रही है साथियों। तो आप लोग क्या करेंगे, बस केवल व्हाट्सएप पे जाकर व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिएगा, मेरे टीम के द्वारा बाबू आपको ग्रुप में ऐड करके पीडीएफ को दे दी जाएगी साथियों, याद रखें। नंबर मेरा भाई पीडीएफ लेने वाला साथियों याद रखेंगे 6207 83 572। इसी नंबर पे भाई आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे केवल हाई करेंगे, टोटल पीडीएफ भाई आप लोग को मिल जाएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा बाबू क्लास जो कवर किया है, उन तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दो भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हो एक बार क्लास को लाइक करेंगे। अब वीडियो को भाई आप लोग क्या करेंगे, शेयर करना, तमाम बच्चे क्लास को भाई कोरोना वायरस की तरह शेयर करना साथियों। और जो भी साथी पहली बार जुड़े भाई हमारे चैनल पर, पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे। एक भी किताब से बाबू आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा साथियों, हमने संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कवर किया। तब तक के लिए बाबू जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।